ब्रायोफाइटा शुरू करना ना। अच्छा, उससे पहले कुछ बता रहे थे पूरी क्लास में ना, मेल सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं, गैमेटोफाइट क्या। अच्छा, उसके बाद ओ 7 वर्ड, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, माइटोसिस, मियोसिस, एस्पोर, गैमीट और जायगोट, ये वर्ड पढ़ा रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट था। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन क्या कहते हैं, जल्दी बोलो हम। एंथ्रीडियम, और एंथ्रीडियम के अंदर में जो मेल गैमीट बनते हैं उसको क्या कहते हैं, एंथ्रोजोआइड। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या कहते हैं, आर्किगोनियम, क्या कहते हैं, और आर्किगोनियम के अंदर में जो फीमेल गैमीट बनता है उसको क्या कहते हैं, एग या ओवम। जल्दी बोलो, गैमेटोफिटिक जनरेशन में सारे सेल क्या होते हैं, हैप्लॉइड, और स्पोरोफिटिक जनरेशन के सारे सेल क्या होते हैं, डिप्लॉइड। माइटोसिस यानी हैप्लॉइड का मतलब n की 2n, डिप्लॉइड का मतलब n की 2n, 2n का मतलब कितना सेट क्रोमोसोम, n का मतलब कितना सेट क्रोमोसोम, एक सेट। माइटोसिस में क्या होगा, कितना सेल बनेगा, मियोसिस में कितना सेल बनेगा। चलिए, माइटोसिस में क्रोमोसोम की संख्या सेम रहेगा कि घटेगा कि बराबर हो जाएगा, सेम रहेगा, इसीलिए माइटोसिस का दूसरा नाम क्या है, इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस में एक सेल टूटेगा तो कितने डॉटर सेल बनेंगे, और चारों डॉटर सेल में क्रोमोसोम का संख्या घट जाएगा कि बढ़ेगा, सेम, घटेगा कि बढ़ेगा कि सेम, घटेगा, घटेगा, घटेगा। पेरेंट की तुलना में, मैंने क्या बोला था कल, आप लोग हम कसम भी दे दिए थे बोलने का नहीं, कल जितनी बात मैं पढ़ाया बहुत इंपॉर्टेंट बात था, इसके बिना आगे बिल्कुल अंधकार ही अंधकार है। 4 वर्ड के बिना, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, माइटोसिस, मियोसिस, और 3 वर्ड और, स्पोर, गैमीट और जायगोट, ये 7 वर्ड नहीं जानते हो तो आगे बहुत अंधकार है। चलिए ध्यान सुनिए, आगे चलते हैं। तो आप लोग अपना हेडिंग दीजिए, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा लिखिएगा। इट इज, इस प्लांट को क्या नाम दिया गया था, याद है ना, एम्फीबिया, है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबिया ऑफ द, एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम का एम्फीबिया कहते हैं, एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। आपको बोले थे कि ये क्या है, इट इज द फर्स्ट लैंड प्लांट, है ना। पहली बार लैंड पर कौन आया, ब्रायोफाइटा। इट इज द फर्स्ट लैंड प्लांट, लैंड पर आने वाला सबसे पहला प्लांट यही था, मिट्टी पर। इट इज द फर्स्ट लैंड प्लांट। क्या इसके पास वेस्कुलर बंडल होते हैं, नहीं होते हैं। इसके पास वेस्कुलर बंडल होते हैं, नहीं होते हैं। जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं, नहीं होते। इसका मतलब क्या है, इस प्लांट को वेस्कुलर प्लांट कहेंगे कि अवेस्कुलर प्लांट। चलिए, बहुत आवाज में दम नहीं है, क्या बात है, कुछ बात है क्या, बोलो जल्दी बोलो। इट हैज नो वेस्कुलर बंडल, इसके पास वेस्कुलर बंडल नहीं होते। और वेस्कुलर बंडल कहे तो क्या चीज, जाइलम एंड फ्लोएम, ये दोनों चीज इसके पास नहीं होते। जाइलम से होकर वाटर और मिनरल्स, और फ्लोएम से होकर फूड, ये क्या होते हैं, फ्लो करते हैं, बढ़ते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। सो इट हैज नो वेस्कुलर बंडल, दैट इज, इट इज अवेस्कुलर प्लांट, इसको हम लोग अवेस्कुलर प्लांट कहते हैं। ये कहां पाया जाएगा, जहां पानी समाप्त हुआ, जहां किनारा है, बैंक्स ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम माने नदी नाला के किनारा पर, जहां मिट्टी में उगेगा बट किनारे वाला पोजीशन में, और जहां पर ह्यूमिड एरिया हो, शेडी एरिया हो, शेड मतलब शेडी मतलब क्या होता है, जहां पर मतलब छाया रहे। सो इट इज फाउंड इन, इट इज फाउंड ऑन लैंड एट बैंक ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब होता है नदी नाला। एग्जाम्पल, स्ट्रीम का मतलब क्या, रिवर दे दो, रिवर माने नदी वगैरह। बातचीत नहीं, बिल्कुल बातचीत नहीं। इट इज फाउंड ऑन लैंड एट द बैंक ऑफ स्ट्रीम एट शेडी एरियाज
एट शेडी एंड लिख दो एंड ह्यूमिड एरियाज, ह्यूमिड एरियाज इसको सियोफाइट कहते हैं। सियोफाइट का मतलब होता है जो शेडी इलाका में, जो छाया वाला इलाका में, सो सियोफाइट, वो नहीं भी लिख सकते हो। इसका जो पौधा होता है थैलोपाइटा से कुछ ज्यादा अच्छा होता है, देखिएगा। इट इज मोर डेवलप्ड देन, इट इज मोर डेवलप्ड देन थैलोफाइटा, it is more developed than thylophyta। लिख लिए सब आदमी, जल्दी करो, फटाफट समझ के लिखना। इट इज मोर डेवलप्ड देन थैलोफाइटा, स्वाभाविक है थैलोफाइटा से ये बना है तो उसे मोर डेवलप तो रहेगा ही। ब्रायोफाइटा कहां तक पहुंचे? ब्रायोफाइटा में आप लोग पहुंच गए यहां तक। इट इज, देखो भैया स्वाभाविक है, कल से परसों से आपको हम यही समझा रहे हैं कि थैलोफाइटा का मतलब क्या था। थैलो मतलब थैलस, जिसका बॉडी थैलस हो, ऐसा प्लांट जिसको देखने के बाद समझ में भी नहीं आएगा कि यार ये प्लांट है कि नहीं, जिसका बॉडी रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएटेड ना हो, ऐसे बॉडी को क्या कहते हैं? थैलस। मैंने क्या बोला? जिस प्लांट बॉडी, ऐसा प्लांट बॉडी जो रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएटेड ना हो, पता ही नहीं चलेगा कि कौन रूट है, कौन लीफ है, कौन स्टेम है, उसी को थैलस कहते हैं। तो बिल्कुल थैलस के लाइक था कौन? थैलोफाइटा यानी एल्गी। लेकिन उसी से कौन निकला, उसी से कौन बना? ब्रायोफाइटा। तो ये बात पक्की है कि इसका बॉडी भी कहीं ना कहीं थैलस टाइप का है, लेकिन उससे ज्यादा डिफरेंशिएटेड है, उससे ज्यादा अच्छा, किससे? थैलोफाइटा से, एल्गी से। अब इसका प्लांट बॉडी देखिए आगे। अब इसमें एक बात भी एनसीईआरटी लिखा है कि थैलोफाइटा का, ये सॉरी ब्रायोफाइटा का एक अच्छा खासा रोल है। किस चीज में? ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो एक नंगा पर्वत है, मतलब वीरान पर्वत, वीरान चट्टान है, रॉक, उसको बोलते हैं बेयर रॉक। बेयर रॉक, वीरान चट्टान है, चट्टान ही चट्टान है, एक भी पौधा नहीं है, बिल्कुल चट्टान और वीरान मिट्टी, बेयर सॉइल, कोई भी उस पर प्लांट नहीं है। ध्यान देना। और एक समय ऐसा आता, 1000, 2000, 10,000 साल के बाद ऐसा देखा गया कि पूरा जंगल में तब्दील हो गया। जहां एक पौधा नहीं था, मिट्टी नहीं थी, और वहां पर पूरा जंगल बन गया, तब्दील हो गया कुछ साल में। यहां तो खैर मिट्टी तो है और यहाँ एक भी पौधा नहीं है। यहां भी हालात ये होता है, एक समय ऐसा आता है जब पूरा फॉरेस्ट बन जाता है। तो इस घटना को हम लोग कहते हैं प्लांट सक्सेशन। ये कहां पढ़ाएंगे आपको? 12वीं में पढ़ाएंगे, इकोसिस्टम वाले चैप्टर में। 12वीं के एनसीईआरटी में पढ़ाएंगे। जब 12वीं में जाओगे तो इकोसिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। एक जमाना था जब कुछ भी नहीं था, मिट्टी नहीं था, चट्टान ही चट्टान है, पहले मिट्टी बना, धीरे धीरे करते 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 ऐसे ऐसे पौधे आए, छोटे छोटे पौधे, बड़े बड़े पौधे, करते करते पूरा जंगल बन गया। इस घटना को कहते हैं प्लांट सक्सेशन। तो प्लांट सक्सेशन में ब्रायोफाइटा का एक अजीब रोल है, जबरदस्त रोल है। क्या रोल है? मिट्टी कैसे बनता है? सबसे पहले इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, यानी पहले कौन हमला करता है इस एरिया में? चट्टान पर पहले आता है लाइकेन। पहले लाइकेन आएगा, लाइकेन अपनी बॉडी से एसिड निकालेगा। देखो ध्यान से, एसिड निकालता है और उस एसिड से क्या होगा? जो पत्थर का जो चट्टान का जो ऊपर का लेयर है वो टूटेगा, उस पर दरार बनेगा, दरार, एसिड से दरार बनेगा, उसको बोलते हैं क्रीवाइसिस। अब जैसे दरार बन गया, तुम 3-4 दिन के बाद आओ और जो पत्थर पर रगड़ने से कुछ भी आपके हाथ में नहीं आता था, आज ऐसे ऐसे रगड़ोगे ना तो उसका ऊपर का लेयर चूर चूर होकर तुम्हारे हाथ में चला आएगा। तो लाइकेन क्या कमाल किया? तो लाइकेन आया, एसिड निकाला, पहले अपना घर बसाया, एसिड निकाला, एसिड से दरार बना और उस दरार से अब हम बनते क्या? वो मिट्टी बनने वाला है। धीरे धीरे अब आता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के बारे में बताएंगे। ब्रायोफाइटा बहुत प्रकार के होते हैं। तो ब्रायोफाइटा के कुछ पौधे आए, मॉस वगैरह आए और उस पर छा गया, और छा जाने के बाद उसको मिट्टी में तब्दील कर दिया। वो मिट्टी टाइप का बन जाता है और धीरे धीरे आगे करके
वो मिट्टी टाइप से बन गया और आगे अब छोटे छोटे पौधे, उससे बड़े बड़े पौधे, उससे बड़े बड़े पौधे आता गया। यानी इसको इस लायक बनाया कौन? ठीक है, लाइकेन शुरुआत किया, दरार बनाया, लेकिन मिट्टी बनाने में अगर किसी का भूमिका एक है तो वो कौन था? ब्रायोफाइटा। मिट्टी टाइप से उसको बना दिया और धीरे धीरे तब आया मिट्टी। अब मिट्टी उड़ न जाए, अब मिट्टी उड़ न जाए तो हवा चलेगी, बारिश होगा, जो इतना बड़ा मेहनत से बना पत्थर को तोड़ के मिट्टी बना वो उड़ न जाए, तो उसके लिए उसको बोलते इरोजन, इरोजन न हो जाए, हवा में उड़ न जाए। इसके लिए गॉड ने क्या किया, ऐसा ऐसा पौधा भेज दिया कि उस पौधे के रूट से, जिसमें रूट हो, बढ़िया रूट हो, मैंने टेरिडोफाइटा आया, उसमें रूट होते हैं और उस रूट से मिट्टी को बाइंड करते। तुम देखना जिस फील्ड में मिट्टी होता है, जिस फील्ड में मिट्टी होता है उसमें बारिश से उसका मिट्टी नहीं भागता है। जिस फील्ड में पौधा होता है उसमें जब बारिश होगी तो बारिश के पानी से या हवा चलेगी, हवा से वहां का मिट्टी आगे नहीं उड़ेगा। क्या हुआ? सर में दर्द, दर्द है, ऑफिस में जाके आराम करिए, है ना, दिक्कत हो गई, वहीं पर थोड़ा सर ऐसे कर लीजिए, आराम कर लीजिए। और इससे भी दिक्कत है तो जाइए ऑफिस में, दिए दवाइयां मिल जाएगा, दवाई मिल जाएगा, सर दर्द की दवाई मिलेगा, दर्द आराम हो जाएगा। तो समझ में, तो उसी प्रकार होता है। यहाँ तो मिट्टी ऑलरेडी बना हुआ है ही, यहाँ तो मिट्टी ऑलरेडी बना हुआ है ही, तो यहाँ इस इलाके में भी अगर कहीं फॉरेस्ट बन जाता है तो समझो यहाँ भी किसका रोल है? ब्रायोफाइटा का रोल है। तो ब्रायोफाइटा का एक अच्छा खासा रोल है किसमें? प्लांट सक्सेशन में। आपके एनसीईआरटी में तो मात्र एक लाइन लिखा है कि ब्रायोफाइटा प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोलॉजिकल सक्सेशन या प्लांट सक्सेशन इन बेयर रॉक और बेयर सॉइल। अब तुम इतना से क्या समझोगे? बेयर रॉक और बेयर सॉइल में अगर प्लांट सक्सेशन हो रहा है तो उसमें ब्रायोफाइटा का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। लेकिन तुम इससे कहां कुछ समझा? कुछ समझा नहीं। तो मैं आपको समझाया कि बेयर रॉक माने नंगा चट्टान, वीरान चट्टान जहां कोई पौधा नहीं है। बेयर सॉइल मतलब ऐसा मिट्टी जहां पर एक पौधा तक नहीं है, इतना कोई पौधा नहीं है, बिल्कुल मिट्टी ही मिट्टी है। उस इलाके में इतने सारे प्लांट बन गए। उस प्लांट के आने में किसकी भूमिका है? ब्रायोफाइटा की भूमिका है। ठीक है, आगे जानोगे कहां पर? 12वीं में। तो चलिए एक इंपॉर्टेंट लाइन ये भी लिख लीजिएगा, और बाकी जो भी बात मैं लिखाऊंगा वो कल पढ़ा चुका था। इसके प्लांट बॉडी को क्या कहते हैं? गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं? और ऐसी बात नहीं है, इसके जिंदगी में स्पोरोफाइट भी आएगा। इसकी जिंदगी में 2 चीज आएगा। हमने बोला था ना कि जितना भी प्लांट अब आगे पढ़ोगे सब प्लांट की जिंदगी में 2 फेज आएगा, गैमेटोफिटिक फेज और स्पोरोफिटिक फेज। गैमेटोफिटिक फेज हैप्लॉइड और स्पोरोफिटिक फेज डिप्लॉइड। अब किसी प्लांट में गैमेटोफिटिक फेज डोमिनेंट होता है, किसी में स्पोरोफिटिक फेज डोमिनेंट होता है। जैसे मान लो आज मैं बात, ये अमरूद, ये आम, ये लीची, ये कटहल, ये बांस, ये बबूल, ये पीपल, ये शीशम, जितना देख रहे हो ये क्या है पता है? ये एंजियोस्पर्म है। और एंजियोस्पर्म का कौन फेज है? वो स्पोरोफाइट है। जितना भी तुम पौधा देख रहे हो, ये तार, ये खजूर, ये जितना देख रहे हो, केला, ये आम, अमरूद, ये लीची, जो भी देख रहे हो, ये धान, गेहूं, ये मक्का, ये सब क्या देख रहे हो? ये स्पोरोफाइट है, ये स्पोरोफाइट है। आज इसको तुम कहते हो पॉलन ग्रेन, जिसको तुम कहते हो परागकण, फूलों में से पराग निकलते हैं, परागकण, पॉलन ग्रेन, वो क्या है? गैमेटोफाइट। सोचो वो पॉलन ग्रेन इतना छोटा होता है जो फूलों से निकलता है, उसको आपकी आंख देख नहीं पाती है, कितना छोटा है। और देखो लीची का पेड़ कितना बड़ा है, दूर से दिखाई पड़ता है, 3 किलोमीटर दूर से दिखाई पड़ता है। देखो लीची का पेड़ स्पोरोफाइट, और उसका जो है गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन आपके हाथ पर रख देंगे तो नहीं दिखाई पड़ेगा बढ़िया से, इतना पार्टिकल की तरह होता है। तो पॉलन ग्रेन हुआ गैमेटोफाइट, और जो पौधा देख रहे हो वो है स्पोरोफाइट। अब चलो जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म का भी जो पौधा दिखाई दे रहा है, ये साइकस है, ये पाइनस है, ये जिंकगो है, जो भी है, जो पौधा आपको साइकस, ये जिम्नोस्पर्म का दिख रहा है पहाड़ों में, जनरली पहाड़ी वाला इलाका में होता है, वो सारा पौधा क्या है? स्पोरोफाइट है। उसका भी गैमेटोफाइट कैसा होता है? वही पॉलन ग्रेन। अब चलो पीछे चलो टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा का जो पौधा दिख रहा है, इतना तबरा, इतना तबरा, जो भी पौधा दिख रहा है, वो सारा पौधा कैसा है? वो सारा वो भी स्पोरोफाइट है। क्योंकि जहां जहां मैं बोल रहा हूं कि देखिए वो स्पोरोफाइट है टेरिडोफाइटा का, तो समझ लेना कि उसकी जिंदगी में डोमिनेंट कौन है? स्पोरोफाइट। एंजियोस्पर्म में कौन डोमिनेंट? छोटका की बड़का? अरे बड़का। यानी एंजियोस्पर्म में कौन डोमिनेंट? स्पोरोफाइट। तो कितना बड़ा पेड़ है। गैमेटोफाइट किसको कहते हैं? पॉलन ग्रेन को, जो दिखता भी नहीं है, वो क्या होगा? डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब प्रभावशाली, जिसको आप देख नहीं पाते हो, क्या प्रभावशाली होगा, है ना? तो एंजियोस्पर्म में कौन प्रभावशाली है, कौन डोमिनेंट है? स्पोरोफिटिक।
जिम्नोस्पर्म में जो आपको पौधा दिख रहा है वो क्या है? स्पोरोफिटिक, यानी वही प्रभावशाली है। उसके जिंदगी में कौन डोमिनेंट है? स्पोरोफाइट। और टेरिडोफाइटा में जो दिख रहा है वो भी क्या है? स्पोरोफाइट। जो पौधा आपको दिख रहा है कि सर वो टेरिडोफाइटा, सर टेरिडोफाइटा वाला पौधा है, सर टेरिडोफाइटा का पौधा है, कह देना कि वो क्या है? स्पोरोफाइट है, और वही स्पोरोफाइट उसके लाइफ में डोमिनेंट है। अब चलो उसके पीछे ब्रायोफाइटा। अब जरा सतर्क हो जाना। ब्रायोफाइटा में जो पौधा दिख रहा है, सर सर देखिए देखिए वो ब्रायोफाइटा का पौधा है। अच्छा, अब दिमाग लगाओ कि वो गैमेटोफाइट है कि स्पोरोफाइट है। दिमाग क्या लगाना मैं बता देता हूं। जो पौधा दिख रहा है ब्रायोफाइटा का, उसको आंख बंद करना, सर वो गैमेटोफाइट है। वो क्या है? और वो भी गैमेटोफाइट था जो थैलोफाइटा का था। जो थैलोफाइटा जो एलगी दिखाई पड़ रहा है पोखर में, सब क्या है? गैमेटोफाइट। ब्रायोफाइटा में क्या है? गैमेटोफाइट। ठीक है। और इस सब का जो होता है स्पोरोफाइट बहुत छोटा होता है और प्रभावशाली नहीं होता है। तो ध्यान से देना कि थैलोफाइटा की जिंदगी में और ब्रायोफाइटा की जिंदगी में डोमिनेंट लाइफ कौन है? गैमेटोफाइट। कौन है? गैमेटोफाइट। खास करके हम लोग ब्रायोफाइटा से शुरुआत करते हैं। बाकी टेरिडोफाइटा से लेकर एंजियोस्पर्म तक डोमिनेंट फेज कौन है? स्पोरोफाइट। कौन है? आ रहा समझ में? कम से कम इतनी बात सीख लो। तो चलो पहले ये लाइन लिख लो, नहीं तो भूल जाओगे। क्या लिखना था? हम भी भूल गए। Bryophytes play an important role. Bryophytes play an important role in plant succession. जहां कभी कोई प्लांट नहीं था, आज वहां फॉरेस्ट आ जाए, तो उस एरिया में ब्रायोफाइटा का बहुत बड़ा योगदान होता है लाइकेन के बाद। ब्रायोफाइट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन इन बेयर रॉक। सुनसान चट्टान, नहीं आता हिंदी लिखा, सुनसान चट्टान और सॉइल। बेयर रॉक और बेयर सॉइल हो, उस इलाके में अगर कोई प्लांट का सक्सेशन हो रहा हो जहां कुछ भी नहीं था, उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है। प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा का जो प्लांट बॉडी आपकी आंखों को दिख रहा है वो क्या है? गैमेटोफाइट। प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायो। इतनी बात भी तुम लोग सीख गया ना। गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट वर्ड बोलना सीख गया। कौन हैप्लॉइड, कौन डिप्लॉइड, कौन डोमिनेंट, तो समझ लो तुम तीर मार दिया। इस चैप्टर में लोगों को समझ में आता कहां है? सिर्फ सुन लेता है, टीचर भी पढ़ा देते, बच्चे भी सुन लेता है, सब यहां से गया यहां निकल जाता है। ये बात जितना मैं कल से मेहनत कर रहा हूं कि हैप्लॉइड डिप्लॉइड वाली बात, कौन डोमिनेंट और कौन किस पर डिपेंडेंट, ये भी बात समझ गया तो मैं समझूंगा कि मेरा पढ़ाना सक्सेसफुल हो गया। चलो, प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज गैमेटोफाइट। वो गैमेटोफाइट है और गैमेटोफाइट ही इसके लाइफ में, ब्रायोफाइटा के जिंदगी में डोमिनेंट स्टेज कौन है? गैमेटोफाइट। And gametophyte is dominant stage। यहां पर स्पोरोफाइट क्या होगा लिखना। हेयर स्पोरोफाइट डोमिनेंट नहीं है। मानते हैं कि स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है, मानते हैं, लेकिन ये डोमिनेंट नहीं है। हेयर स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन, ये डिपेंड करता है किस पर? डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट फॉर फूड के लिए। फिर से मैं चलता हूं, गैमेटोफाइट कैसा होगा? गैमेटोफाइट इज ग्रीनिश, ये ग्रीन तो होगा ही, ग्रीनिश थैलोइड होगा। इसका बॉडी भी जो कहिएगा कि एकदम पूरा रूट लिप होगा, सो सब नहीं होता, इसका बॉडी भी थैलोइड होता है। थैलोइड ब्रैकेट में नॉट differentiated into root, stem and leaf. Gametophyte is greenish thalloid
गैमेटोफिटिक बॉडी इज, गैमेटोफिटिक जो बॉडी है इसका वो देखने में कैसा होगा? गैमेटोफिटिक बॉडी मे बी प्रोस्टेट, इसका स्पेलिंग मुझे देखना पड़ेगा। प्रोस्टेट में होता है कि वो जो रेंग रेंग के चलने वाला, प्रोस्टेट होता है क्या? और इरेक्ट। मे बी प्रोस्टेट और इरेक्ट का हिंदी क्या होता है? सीधा। हो सकता है इसका गैमेटोफिटिक बॉडी थोड़ा सीधा हो, लीफी हो, या हो सकता है वो इतना ताकत नहीं है कि वो सीधा हो सके, वो एकदम धरती पर लेट लेट के चलता है, उसको प्रोस्टेट या प्रोस्ट्रेट कहते हैं। मैं स्पेलिंग देख के आता हूं, थोड़ा किताब ही ले आता हूं। जो शंका था, मैंने बोला था यहां पर आर होना चाहिए, क्योंकि प्रोस्टेट तो ग्लैंड होता है ना मेल में, इसलिए इसमें आर, इसके स्पेलिंग में सुधार कीजिए। प्रोस्ट्रेट होता है। अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है? प्रोस्टेट का मीनिंग होता है ऐसे धरती पर पत्थर पर ऐसे चल, ऐसे चिपका हुआ रहेगा, उसको ताकत ही नहीं कैसे खड़ा हो सकते हैं। जिसको ताकत है खड़ा होने का वो इरेक्ट हो जाएगा, इरेक्ट होने सीधा, आने तो ऐसे करके रेंगते हुए चलेगा ऐसे करके। तो गैमेटोफिटिक बॉडी में भी प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट, प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट कुछ भी हो, प्रोस्टेट हो या इरेक्ट हो, वो जमीन से या पत्थर से जहां भी है वहां उसको नीचे बेस को बोलते हैं सबस्ट्रेटम। बेस को क्या बोलते हैं? मिट्टी हो या पत्थर, उसको क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम से गैमेटोफाइट कैसे सटा रहेगा? रूट के द्वारा। उसके पास रूट तो है नहीं, बस रूट लाइक स्ट्रक्चर है। आगे बढ़े हम कि लिख ही रहे हो? गैमेटोफिटिक जो बॉडी है, प्लांट बॉडी, मे बी प्रोस्टेट और इरेक्ट। प्रोस्टेट और इरेक्ट लिखिएगा। एंड these structures are attached with substratum। सबस्ट्रेटम का हिंदी बोलो। सबस्ट्रेटम का मतलब होता है बेस। बेस बने आधार, यानी वो चाहे वो मिट्टी हो या पत्थर हो, जिस मिट्टी या पत्थर पर होता है उस मिट्टी या पत्थर को सबस्ट्रेटम कहते हैं, उससे सटा रहेगा। एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर अटैच्ड विथ सबस्ट्रेटम बाय द हेल्प ऑफ राइजोइड। ये वर्ड याद रखिएगा। राइजोइड क्या है? रूट लाइक, रूट जैसा एक स्ट्रक्चर है। रूट लाइक, रूट तो नहीं है बट रूट जैसा ही है, रूट से मिलता, रूट लाइक स्ट्रक्चर है। और आपको बता दें कि ये राइजोइड दो प्रकार का हो सकता है। ये जो राइजोइड है, राइजोइड में भी यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर। जैसे अभी हम एक फिगर बनाते हैं, मान लो एक फिगर बनाते हैं, मान लो ऐसे करके, मान लो ये क्या है? अगर ये मान लो कि ये जो अभी मैंने बनाया इसका नाम क्या है? ये मर्केंटिया। मर्केंटिया देखो कैसा पौधा, देख लो पत्थर पे से पड़ा हुआ है, यूं ही पत्थर पर मिट्टी पे पड़ा हुआ, देख कैसा। क्या पता चल रहा है कि देखो अब इसमें हल्का रूट जैसा कैसे है? देखो ये रूट जैसा मैं बना रहा हूं। बस, तो ये क्या है? ये जो आप देख रहे हो इसका नाम क्या? राइजोइड। क्या नाम है? राइजोइड। सोचो जमाने में ऐसे पौधे भी हुआ करते थे, अभी भी पौधा ये धरती पर है, जिसको देखने के बाद कोई कहेगा कि पौधा ही है। अरे पौधा तो हम लोग उसको कहते हैं जहां पर रूट हो, स्टेम हो, लिप हो। हाँ सर ये पौधा है,
इसको देखने के बाद सब कंफ्यूज कर, सर ये पौधा है, देखो कैसा पौधा है, इसका बॉडी कैसा थैलोइड है, कैसा चपटा है, बिल्कुल कहाँ पत्थर पे सटा है, धरती पे सटा है। अब सटा कैसे, पानी कैसे खींचेगा, तो इससे इसके पास रियल रूट तो है नहीं, ओरिजिनल रूट तो है नहीं, रूट जैसा है, उसका नाम क्या, राइजोइड। राइजोइड क्या होता है, रूट लाइक, जो मैं वहां लिखा भी हूं। ये क्या है, थैलोइड बॉडी है, ये थैलोइड बॉडी है। प्रोस्टेट, अजीब बोलो, ये प्रोस्टेट है कि इरेक्ट है, प्रोस्टेट है, रेंग रेंग के चल रहा है। अब चलो इसी के बॉडी पर, इसी के बॉडी पर देखोगे कप बन जाएगा, मैं कप बना रहा हूं, छोटे छोटे कप बनेगा, ऐसे 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 करके कप बनेगा। ये कप है, और इस कप में क्या होएगा, बाद में क्या बन जाएगा, इस कप में बड बनेगा, और इस बड का नाम क्या होगा, बड का नाम है जेम्मी, जेम्मी बड, या जेम्मी भी कह सकते हैं, जेम्मी बड, ये बड है। और ये जो आप सब जेम्मी है, और नीचे में जो देख रहे हैं वो रिसेप्टिकल है या वो कप है, इसको बोलते हैं जेम्मा कप, इसको बोलते हैं जेम्मा कप। और देखिए अब इसी पर क्या बनेगा, जो देखो नाम ही है, इसका नाम है गैमिटोफाइट। ये क्या नाम है, ये पौधा का नाम है मर्केंटिया, इस पौधा का नाम है मर्केंटिया। देखो मर्केंटिया नाम का ब्रायोफाइटा, उसका गैमिटोफाइट है। गैमिटोफिटिक, देखो मैं ले देता हूं, गैमिटोफिटिक बॉडी, गैमिटोफिटिक, गैमिटोफिटिक प्लांट बॉडी ऑफ मर्केंटिया, मर्केंटिया। अब देखो यहां पर दो प्रकार का होता है, यहां पर देखो इसके बॉडी पर एक क्या बनेगा, इसके बॉडी पर एक बनेगा, एक स्टॉक बना, और इस स्टॉक पर क्या बन गया, ये क्या बना, इसका नाम है एंथ्रीडियम। कुछ याद करो, कुछ याद करो, ये क्या बनाया, एंथ्रीडियम। ये क्या बनाया, जल्दी बोलो, एंथ्रीडियम किसको कहते हैं, यस यस यही, इसका नाम है एंथ्रीडियम, यानी क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स। देखो नाम ही है, बात याद रखो थोड़ी सी, नाम है गैमिटोफाइट, इसका नाम स्पोरोफाइट नहीं है ना, बातें दिमाग में लगाओ, इसका नाम है गैमिटोफाइट। अच्छा तेरा नाम गैमिटोफाइट है, इसका मतलब तुम गैमिट बनाने वाला है, फाइट बने स्ट्रक्चर और गैमिटो बने गैमिट बनाने वाला, तू गैमिट बनाएगा। यार सुनो ना ध्यान, सभी लिखो मत, तुम गैमिटोफाइट है, बोला जी सरकार हम गैमिटोफाइट है, हम प्लांट है। हम बोला अच्छा तुम गैमिट बनाओगे ना, बोला जी सरकार नाम से लगता नहीं आपको हम गैमिट बनाएंगे। हम बोला अच्छा तुम गैमिट बनाएगा, इसका मतलब तुम्हारे पास सेक्स ऑर्गन भी होगा। कहा सरकार ने कि इसमें पूछना क्या है सर, अरे हम गैमिट बनाएंगे तो हमारे पास सेक्स ऑर्गन तो होगा ही ना। अच्छा अच्छा ये बताओ गैमिटोफाइट कि तुम्हारे एक ही बॉडी पर दोनों सेक्स ऑर्गन है क्या। बोला देखिए सरकार मेरा नाम तो मर्केंटिया है, हमारे एक बॉडी पर मेल मिलेगा तो फीमेल नहीं है, फीमेल मिलेगा तो। अच्छा तो तू दो प्रकार का, जी सरकार हमें दो प्रकार के होइए, कभी मेल होइए कोनो फीमेल होइए। तो मैंने पूछा क्या कुछ ऐसा ब्रायोफाइटा नहीं है जिसके एक ही गैमिटोफाइट पर दोनों सेक्स, जी सरकार ऐसा भी है, एक ही बॉडी पर दोनों सेक्स ऑर्गन भी होता है। तो हम आपको बताए हुए थे, ध्यान रखना, जब एक ही बॉडी पर दोनों सेक्स ऑर्गन हो तो उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल, और जब एक ही बॉडी पर एक ही सेक्स ऑर्गन हो उसको क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल। हम लोग क्या है, यूनिसेक्सुअल। जैसे हम लोग क्या है, एक बॉडी में मेल सेक्स ऑर्गन है तो उसको बोलते हैं मेल, और जिसके बॉडी में फीमेल सेक्स ऑर्गन उसको बोलते हैं फीमेल। ऐसा नहीं है कि एक ही में मेल भी है फीमेल भी है। तो हम लोग क्या है, यूनिसेक्सुअल। हम लोग क्या है, और यूनिसेक्सुअल को कहते हैं डायोसियस। सुन लो ध्यान से, काम का चीज बता रहा हूं, पूरे चैप्टर में काम आएगा। हम लोग क्या है, यूनिसेक्सुअल, या यूनिसेक्सुअल का दूसरा नाम है डायोसियस। मैं लिखा देता हूं कहीं, मैं लिखा देता हूं अभी तुरंत, उसको तुम घेर लेना, बहुत काम का चीज है। अब चलो अर्थवर्म का नाम सुने हो सब आदमी, अरे अर्थवर्म का नाम सुने हो, अर्थवर्म, टेपवर्म, उसके बाद हाइड्रा, उसके एक ही बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन है। मान लो ये अर्थवर्म है, ये अर्थवर्म में जानते हो यहीं पर होगा टेस्टिस और यहीं होगा ओवरी। टेस्टिस को कहते हैं मेल सेक्स ऑर्गन, ओवरी को बोलते हैं फीमेल। टेस्टिस में बनता है स्पर्म, ओवरी में बनता है, कल भी बताए थे, यहां मत बनाइए फोटो। तो दोनों सेक्स ऑर्गन है, इसीलिए मैंने बोला ए अर्थवर्म, तुझको गॉड ने छप्पड़ फाड़ के दिया रे,
तुमको मेल सेक्स ऑर्गन भी दिया है और फीमेल भी, ना तुझको ब्याह करना पड़ेगा, ना तुमको लाइन मारना पड़ेगा, कहीं से कोई व्यवस्था कुछ एक में है। तो जहां पर दोनों सेक्स ऑर्गन है वहां पर कोई तक आवश्यकता कुछ नहीं, ना वहां लड़की ना कोई लड़का, ना मेल ना फीमेल, एक ही बॉडी में दोनों, ना ब्याह करना ना कुछ करना। क्या सब यहीं से आएगा, ओवम यहीं से आएगा, स्पर्म यहीं क्या होगा, फर्टिलाइजेशन यहीं हो जाएगा बच्चा। तो प्यारे ऐसे प्राणियों को, जिस प्राणी के बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन, उसको कहते हैं बाइसेक्सुअल या मोनोसियस या हर्माफ्रोडाइट। ये 3 वर्ड याद करना, मैं अभी लिखा देता हूं, घबराओ मत। और जिसके बॉडी में दोनों सेक्स नहीं हो, यानी सेक्स अलग अलग बॉडी पर सेक्स सेपरेट हो, जिससे हम लोग, इसे हुआ मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग, मेल कॉकरोच फीमेल कॉकरोच, ऊंट उठनी, हाथी हथनी, घोड़ा घोड़ी, कुत्ता कुतिया, आया समझ में। तो जहां पर मेल और फीमेल अलग अलग हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिसेक्सुअल या डायोसियस। यूनिसेक्सुअल या डायोसियस आया, या उसको हेटेरोथैलस भी कहते हैं, बहुत सा नाम है। तो प्यारे मैंने पूछा यार तुझ पर कौन सेक्स ऑर्गन है, बोला आपको दिखाई नहीं पड़ता है मेल सेक्स ऑर्गन है। हम बोले तुम पर फीमेल है मर्केंटिया, ए मर्केंटिया, इसका नाम है मर्केंटिया, ए मर्केंटिया, लगते हो मरल टाइप के, क्या तुझ पर दोनों सेक्स नहीं है, बोले ना ना ना, एंथ्रीडियम मिलेगा तो खाली एंथ्रीडियम में मिलेगा, आर्किगोनियम नहीं मिलेगा। फिर बगल में गए एक मर्केंटिया के पास, वो बोला हाँ जी हाँ हम फीमेल हैं, हम पर आर्किगोनियम मिलेगा। यानी ये क्या है गौर, क्या सेक्स ऑर्गन अलग अलग बॉडी पर है, एक ही बॉडी पर दोनों सेक्स ऑर्गन नहीं है। ये हम लोग की तरह है, ये हम लोग की तरह, कोई मेल है तो कोई फीमेल मर्केंटिया, इस चीज को बोलते हैं डायोसियस या यूनिसेक्सुअल। क्यों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत सारी बातें भाई, प्लांट किंगडम को पढ़ना इतना आसान काम नहीं है। प्लांट किंगडम को पढ़ाने के लिए इतना नॉलेज चाहिए, और पर डे आना होगा, आंखें फाड़ फाड़ के देखा होगा, काने खोल खोल के सुनना होगा, तब जाके मजा आएगा। तो साथियों अभी मैं क्या बता रहा हूं ध्यान देना, यही गेमेटोफिटिक बॉडी स्टेज है। इसमें मैं आपको दिखाया कि रूट लाइक का कोई चीज है नहीं, रूट जैसा है राइजोइड, इसी से पत्थर और जमीन में सटा हुआ है। इसके बॉडी पर क्या है, एंथ्रीडियम है, ये सेक्स ऑर्गन है, चूंकि नाम ही है गेमेटोफाइट, गेमिट बनाने वाला स्ट्रक्चर है, जिसका नाम गेमेटोफाइट होगा, याद करना उसकी जिंदगी में उसके बॉडी पर सेक्स ऑर्गन होना ही है, या तो दोनों सेक्स ऑर्गन हो या एक एक होगा। ठीक है, चलो इतना लिख लो, उसके बाद मैं आगे का पॉइंट लिखूंगा। लिख लो, इसको पहले हम पूरा कर लेते हैं, इसको पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको वो लिखा देंगे यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, और एक चीज तुम जानते ही हो, नोट, ये तो तुमको कितनी बात अटवा रही है, बॉडी ऑफ गैमेटोफाइट क्या होता है, हैप्लोइड के डिप्लोइड? अरे बोलो, बस मां तो दूसरी नहीं बोला, गैमेटोफाइट का बॉडी कैसा होता है, बॉडी ऑफ गैमेटोफाइट इज हैप्लोइड। इसका मतलब क्या हुआ, इसके बॉडी का हर सेल क्या होगा, हैप्लोइड, यानी एन। अच्छा ये जो जिस स्टॉक पर ये सेक्स ऑर्गन होता है उसको उसी नाम से पुकारते हैं, इसका नाम है एंथेरिडियोफोर। अब तुम लोग याद करो कहां ऐसा वर्ड पढ़ाए थे, कोनिडियोफोर, जिस हाइफी पर कोनिडिया हो तो कोनिडियोफोर, ऐसे का नाम होता है। तो एंथे, यहां पर ई होगा जी, एंथेरिडियम होता है। जिस जिस स्टॉक पर एंथेरिडियम है उसको एंथेरिडियोफोर, ये ई है, ई एंथेरिडियम, एंथी नहीं होता है, एंथेरिडियम, और इसको बोलेंगे
दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल का दूसरा नाम मोनोसियस और तीसरा नाम हर्माफ्रोडाइट और चौथा नाम भी कह सकते हैं होमोथैलस, भी कहीं कहीं यूज होता है। इसका नाम यूनिसेक्सुअल का दूसरा नाम डायोसियस और तीसरे नाम के रूप में हेट्रोथैलस कह सकते हैं। बोथ सेक्स ऑर्गन, यहां दोनों सेक्स ऑर्गन जो है आर प्रेजेंट ऑन सेम बॉडी। एग्जाम्पल लिखो, एनिमल में अर्थवर्म, टैपवर्म, लीच। प्लांट की बात करो तो साइकस, मस्टर्ड। दुनिया में जितने भी हैं लगभग सब बाइसेक्सुअल ही हैं। अरे सीडी डायोसियस है ना, पाइनस होगा, मोनोसियस है ना, पाइनस। ये पाइनस पौधा का नाम है, मस्टर्ड पौधा का नाम है। तीन चार यहां पर क्या है, सेक्स ऑर्गन्स आर सेपरेट, यानी एक साथ नहीं है, ये सेपरेट होते हैं। दैट इज प्रेजेंट ऑन सेपरेट बॉडी, यानी एक ही बॉडी पर दोनों सेक्स नहीं होते। जिसे हम लोग अगर बात करें, जितने भी एनिमल हैं लगभग मोस्ट ऑफ द एनिमल, खास करके अगर हम लोग अपनी बात करें, बर्ड चिड़िया में एक होता है मैना मैनी, तोता तोती, चिड़िया, रेप्टाइल्स रेंगने वाले जितने भी सांप सपनी, हम लोग जितने भी मैमल्स हैं, गाय बैल बकरी इंसान जितने भी होते हैं, बंदर मैमल्स इत्यादि। अगर हम प्लांट की बात करें तो साइकस, पपाया। पपाया में देखोगे एगो मर्दनमा होगा तो एगो फरणवा होगा, बोलते हैं ना गाँव ये मर्दनमा है फरणवा है, पपाया। तार खजूर, तार में देखना एक मर्दनमा है, कैसे बोलता है लोग, तार, यानी उसको बोलते हैं पाम। ये सब क्या है, तो ये वर्ड जानना बहुत जरूरी था कि एक ही बॉडी पर दोनों सेक्स ऑर्गन हो तो बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट या मोनोसियस या होमोथैलस। लेकिन सर ये कैसे याद होगा ये सब चीज, तो इसके निमोनिक है, हर माँ हमें मन से बाय बाय करती हैं, हर माँ हमें मन से बाय बाय करती हैं। अब देखो इसको, हर माँ को घेरो, आज के बाद ये वर्ड याद हो जाएगा, हर माँ हमें मन और बाय बाय। कुछ गौर क्या कहने किया निमोनिक पर, और सर वहां तक हम पहुंचने के लिए अभी हमें यहीं पर चाहिए। हरमा मने हर्माफ्रोडाइट, हमें मने होमोथैलस, मन मने मोनोसियस, बाय बाय मने बाइसेक्सुअल। देखो ये चारों नाम सेम है, इसको निमोनिक से याद करो, चारों नाम सेम है। हर माँ जितना दुनिया में माँ होती है मदर, हर माँ मन से हमें बाय बाय करती है। हमें मने हुआ होमोथैलस, होमोथैलस का मीनिंग यही हुआ कि एक ही थैलस पर दोनों सेक्स ऑर्गन, जैसे भी आपने देखा मर्केंटिया में होमोथैलस नहीं है, ये हेट्रोथैलस है, एक पर मेल है तो एक पर फीमेल है। तो हर माँ हमें मन से बाय बाय करती है, मन मने मोनोसियस, बाय बाय मने बाइसेक्सुअल, हर माँ मने हर्माफ्रोडाइट, हमें मने होमोथैलस। और इसमें क्या है, यूनिवर्सिटी से जब उसको हटाया गया तो वो मर गया। यूनिवर्सिटी से हटाने के बाद वो क्या कर गया, उस शोक में कि हमको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया, मर गया।
यूनिवर्सिटी से हटाने के बाद डाई कर गया, डाई माने मर गया, डाई हटाना यूनिवर्सिटी। यूनिसेक्सुअल हेटेरोथेलस डायोसियस। याद करो तीनों एक ही चीज है, यूनिसेक्सुअल का नाम डायोसियस, उसी का नाम। चलो भैया बहुत देर हो गया, बाय बाय टाटा, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि इंपॉर्टेंट बात था लिखाना।